दोस्तों, यूं तो भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं का ठेकेदार बनती है, बताती है कि वो हिंदू धर्म को कितना आगे बढ़ाने का काम कर रही है। लेकिन जब जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव का जिक्र होता है तो बताते हैं पूजा पाठ कैसे की जाती है, कैसे पूजा अर्चना की जाती है, कैसे गलत तरीके से पूजा करती राहुल गांधी ने। लेकिन जो अमित शाह ने किया है ना इस बार, उसको लेकर हिंदुओं का गुस्सा फूट पड़ा है, क्योंकि आरती के दौरान कुछ ऐसा कर दिया अमित शाह ने जो अब हिंदुओं को पसंद नहीं आ रहा। बात सिर्फ इतनी नहीं है, महाकुंभ को लेकर बड़ी बड़ी डींगे सदन के अंदर, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर सरकार के मुखिया ने हकी थी, सबने सुना था, गिद्ध सुअर पता नहीं क्या क्या कहा। लेकिन इन सब के बीच अब एक और खुलासा हुआ है। खुलासा इस बात का कि जो महाकुंभ में स्नान करके लौटे थे उन्हें गंभीर बीमारियां हुई हैं, और इसने पोल खोल कर रख दी योगी आदित्यनाथ जी के दावे की। तो वहीं कांवड़ यात्रा के नाम पर जो व्यवस्थाओं का ढिंडोरा पीट रहे थे, अब उन पर एक सख्त कार्रवाई होने जा रही है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पहले एक खबर देखिए, इस वीडियो को जरा गौर से देखते रहिएगा। वैसे तो इस कार्यक्रम में जाने का पहले कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन जाना पड़ा कार्यक्रम में क्योंकि तय कर लिया गया था। यह सदगुरु का कार्यक्रम है और सदगुरु की विचारधारा और उनके कामकाज कैसे रहे। अभी हाल ही में मेरे एक सहयोगी हैं श्याम मीरा सिंह, उन्होंने पोल इसकी खोली है, सब कुछ चीजें बताई हैं कि कैसे महिलाओं के साथ व्यवहार किया जाता है, क्या कुछ होता है। उसके बाद खबर ये निकल कर आ रही थी कि शायद अमित शाह ना जाए कि बवाल खड़ा हो जाए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम तो जाएंगे, और गए। जाने के बाद अब देखिए क्या कर दिया उन्होंने। एक तस्वीर, एक वीडियो आप देखिए। खुद अमित शाह जी कुर्सी पर विराजमान है और वहीं बैठे बैठे ये आरती की जा रही है, उठने की भी जहमत नहीं उठाई और ये वीडियो निकलकर सामने आई। ए.के. तिवारी कहते हैं भगवान को आरती सदैव खड़े होकर की जाती है, लेकिन भाजपाई भगवान की आरती भी बैठकर करते हैं। सत्ता का अहंकार इस कदर है, ये खुद को भगवान से भी ऊपर समझने लगे हैं और खुद को असली हिंदू कहते हैं। आपको मैं इसको लेकर चलता हूं। पिछले साल हुए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, अशुभ मुहूर्त में वो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ये शंकराचार्यों ने कहा, ये नहीं माने, 400 पार का नारा दिया, और जैसे ही वो प्राण प्रतिष्ठा हुई तो चंदा वाला खेल खोला। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में फजीयत हुई, 400 पार का नारा 240 पर सिमट गए। अब ऐसा ही कुछ हुआ, सदगुरु की पोल खोली जब श्याम मीरा सिंह ने, तो उसके बाद भी वहां जाकर अपने आप को बुलंद दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या, देखिए, एक तस्वीर ने हंगामा खड़ा कर दिया है कि कैसे हिंदू है ये अमित शाह। अब ओम थानवी है, बड़े पत्रकार, उन्होंने कहा डॉक्टर लोग कहते हैं कुंभ नहाए श्रद्धालु त्वचा की बीमारियां लेकर लौट रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है जिसमें बताया गया कि बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, जो वहां से बीमार होकर लौटे हैं। जब से वो लौटे हैं तब से उनकी त्वचा संबंधी खुजली, ईचिंग, कई तरह की दिक्कतें हो रही हैं। वो बात अलग है कि योगी आदित्यनाथ कहते रहे कि गिद्धों को लाश दिखी, सुअरों को गंदगी दिखी, और ऐसे व्यक्ति थे उन्हें संवेदना दिखी, उन्हें आस्था दिखी, उन्हें पुण्य मिला, उन्हें ये हुआ, उन्हें वो हुआ। ये हुआ है हकीकत। साइंटिफिक चीजों पर आओ ना, ज्ञान देने से कुछ नहीं होता। देखिए, ज्ञान भी सुन लीजिए इनका। पूरे कुंभ में आपने देखा होगा जो आप कहते हैं भेदभाव हुआ है, किसके साथ भेदभाव हुआ? वहां न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न मत और मजहब का भेद है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किसी के प्रति, न अमीर गरीब का भेद है। सारे लोग एक घाट पर स्नान कर रहे हैं। तो इसमें उन्होंने ज्ञान दिया था, वो वाली वीडियो मैंने आपको दिखाई कि कैसे ही ज्ञान देते हुए नजर आ रहे थे। इस पर भी शंकराचार्य भड़क गए और उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। माघ महीने की पूर्णिमा को वो पूरा हो गया, सारे कल्पवासी वहां से माघ महीने की पूर्णिमा को ही जा चुके थे, तो कुंभ तो तभी पूरा हो गया था। 17 मार्च को आप लोग का कुछ आंदोलन है क्या? 17 मार्च को गौ माता के लिए हम लोगों ने समय दिया है कि जितने देश में पार्टियां हैं, जितने। तो उन्होंने कहा, क्या कहा, मुकेश माथुर कहते हैं सरकारी महाकुंभ है, महाकुंभ का समापन अमावस्या की पूर्णिमा के दिन हुआ था, अभी जो महाकुंभ चल रहा है वो सरकारी महाकुंभ है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर और सरस्वती महाराज ने तय किया हुआ है कि वे धारा के विपरीत ही चलेंगे, ये बताया जा रहा है। तो सोचिए, धारा के विपरीत वाली बात क्या, जो सनातन को जानते हैं उन्होंने बस बताया ही तो है कि अमावस्या की पूर्णिमा के दिन महाकुंभ का समापन हो जाता है। अब उस बात को लेकर भी ये कितने खिन्न होकर बैठे हैं, क्योंकि इन्होंने वही बात रागलापा है जो कह दिया गया सरकार की तरफ से। अब बढ़ने वाली है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टेंशन। क्यों, पहले खबर पढ़िए। ट्री एक्स यानी कि पेड़ काटे गए, किसके लिए? कांवड़ यात्रा रूट में जो पेड़ लगे थे उसे काटा गया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के आदेश पर, जबकि एनजीटी की तरफ से इसका फाइनल अप्रूवल भी नहीं आया था और उसके बावजूद इन्हें काट दिया गया। कई पेड़ काटे गए जिससे कांवड़ यात्रियों को दिक्कत ना हो। कांवड़ यात्री कौन है ये आप समझ सकते हैं, कैसे उत्पात काटते हैं। अब सुशांत सिंह लिखते हैं, विल द एनजीटी पनिश द यूपी गवर्नमेंट, यूपी सीएम? क्या एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल
क्या इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दंडित करती हुई नजर आएगी, सजा देगी उनको? ये एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि जब जब बात होती है ऐसे नेताओं की तो चुप्पी साध कर बैठ जाती हैं ऐसी संस्थाएं। और अब सुनिए क्या कुछ कहा गया यूएस एड को लेकर, जो हंगामा हुआ था उसका सच खुला है नया। We've done a substantive one here on what has happened or what the recent shipments have been. So 6 air shipments funded by USAID have departed the United States, 5 of which have already arrived in India. These flights include health supplies, oxygen supplies, N95. तो आपने सुना है, इन्होंने कहा खुद आगे आकर यूएस एड की मांग किसी और ने नहीं, नरेंद्र मोदी साहब ने की थी। और यूएस एड के नाम पर जो गंदगी फैलाने का काम देश के गोदी पत्रकार कर रहे थे, उस समय नरेंद्र मोदी साहब चुप्पी साध कर बैठे थे, क्योंकि उनका एजेंडा फ्री चल रहा था। लेकिन अब अमेरिका एक एक करके उनकी पोल खोलता नजर आ रहा है। एक एजेंडा खोला गया था कैसे कि $21 मिलियन अमेरिका ने भारत को दिए थे, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सरकार बदलने के लिए, सत्ता बदलने के लिए, मौजूदा नहीं कही थी, सरकार बदलने के लिए। उस पर छाती पीटो कार्यक्रम हुआ। बाद में पता लगा वो $21 मिलियन तो बांग्लादेश के लिए दिए गए थे, और आपने देखा भी कैसे वहां तख्ता पलट हो गया। बाद में वही सामने आते हो कि $21 मिलियन तो मैंने नरेंद्र मोदी के हाथ में दिए हैं, तब से चुप्पी साध कर बैठे थे। अब यूएस एड पर छाती पीट रहे थे। अब यूएस एड का भी खेल खुल गया है कि यूएस एड जाकर मांगा गया था, ये साफ साफ है। अब आइए एक तस्वीर ये देख सकते हैं इस मंदिर को। आवेश तिवारी क्या कहते हैं, मैं दिल्ली में चांदी चौक के गौरीशंकर मंदिर में नियमित दर्शन करने जाता हूं। 2 दिनों पहले अजीज मित्र शर्मा जी ने फोन कर कहा कि महाराज आपको पता है कि मंदिर किसने बनवाया? मैंने कहा नहीं, आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि आप जानकारी हासिल करिए और फिर बताइए किसने बनवाया। मैंने जानकारी ली तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये मंदिर औरंगजेब ने अपने प्रिय सिपह सलार अप्पा गंगाधर के प्रेम में बनवाया था। मेरे मुंह से निकला लाहौल विला कुव्वत। मैंने तुरंत अपने संगीतोष को फोन किया, लगाया और कहा भाई तुम्हारा धर्म तो भ्रष्ट हो गया, सब छोड़ो। अटल जी भी यहाँ सिर नवाए थे। अब कुल मिलाकर समझिए, बिल्कुल जैसा आप बोएंगे वैसे ही लोग आपकी खिंचाई भी करेंगे। अब दिल्ली में सरकार बदल गई है, और सरकार बदलने के बाद कई चीजें बदलती भी हैं। जो कल तक मुफ्त हुआ करती थी, क्योंकि दिल्ली की जनता तो जब तक आम आदमी पार्टी को जिताती रही तो विकास नहीं चाहती थी, वो मुफ्तखोर हो गई थी। पहली बार विकास वाली पार्टी चुनी है, तो जब विकास वाली पार्टी चुनी है तो लीजिए। अब देखिए आपके सामने एक नया नमूना पेश कर दिया। क्या है, 27 साल बाद भाजपा ही पार्कों में घूमने पर फीस लगाई। क्या क्या हुआ है, साक्षी गुप्ता जो आम आदमी पार्टी की वो बताते हैं। जर्नल डेली एंट्री फीस जो है 20 रुपए होगी। मंथली अगर घूमना चाहते हैं पार्क में तो 200 रुपए का एक वो बन जाएगा पूरा का पूरा पास। सीनियर सिटीजन के लिए एंट्री फी जो होगी वो 10 रुपए होगी। सीनियर सिटीजन का मंथली पास 100 रुपए का होगा। एंट्री फी जो फॉरेन के नेशनल्स हैं यानी विदेशी हैं उनके लिए 100 रुपए होगी। और बच्चे या छात्र आते हैं 13 साल तक के तो वो फ्री एंट्री ले सकते हैं। बाकी इन सब के लिए आपको पैसा चुकाना होगा पार्क में ताज़ा हवा लेने के लिए। यानी पैसे की उगाही कैसे करके की जा सकती है, सीखना चाहिए था कम से कम आम आदमी पार्टी के लिए। मैं इतना तो कहूँगा, ये आप सीख नहीं पाए। महिलाओं को फ्री बस सेवा करवा रहे हो, 200 यूनिट तक फ्री बिजली दे रहे हो, पानी मुफ्त दे रहे हो, ये सब नहीं करना चाहिए था। इसे कहते हैं मेन चीज़, इसे विकास कहते हैं, और विकास के लिए ही शायद दिल्ली की जनता ने चुना है। अब एक खबर है, जीतू बुर्दक कहते हैं दिल्ली में बीजेपी की नई सरकार अब विपक्षी विधायक और मान्यता प्राप्त पत्रकार दोनों को असेंबली में प्रवेश करने से रोक रही है, जबकि भाजपा समर्थक बिना अड़चन के भीतर जा रहे हैं। लोकतंत्र की आत्मा पर यह आघात है। तो आप एंट्री नहीं कर सकते, साफ साफ कह दिया गया। डॉक्टर मोनिका सिंह कहती हैं देश लोकतांत्रिक ढंग से चलेगा या मनमानी तानाशाही से। ऐसी खबरें आ रही कि दिल्ली विधानसभा में पत्रकारों की एंट्री को भी रोक दिया गया है। पत्रकार और पत्रकारिता से जुड़ी संस्थाओं के लिए चिंता का विषय है। पत्रकार सौरभ दास ने न्यूज लॉन्ड्री में भाजपा के इस रवैये के खिलाफ आवाज मुखर की। क्या लोकतंत्र में सब जायज है? बिल्कुल जायज है। दिल्ली में अब हर चीज का हो सकता है। अभी तो ताज़ा हवा लेने के लिए पार्क में घूमने के पैसे हैं। एक बार कह दिया जाए आप अपने घर में भी सांस ले रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की आबो हवा है और दिल्ली में सत्ता बीजेपी की है, तो उसके लिए पैसा दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।